अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे, आपके वालिदैन भी, और आप अपना काम बखूबी करते होंगे क्योंकि आप लोगों को अपनी मंजिल पता है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। तो हम सर्कल्स पढ़ रहे हैं। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने देखा हमने कुछ रिजल्ट्स किए, उस पर इलस्ट्रेशंस भी की और फिर क्वेश्चंस भी किए जो जेई में आए हैं। तो ये जो कारवां है इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और रिजल्ट्स करेंगे, फिर इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे और वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो जेई में अब तक आए हैं। तो ये आपके सामने पहले है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम, ये एक्सटर्नल पॉइंट है पी एक्स एंड वाई वन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ से दो टेंजेंट्स आपके पास बनते हैं, पी टी और पी आर। तो इनकी जॉइंट इक्वेशन हमें निकालनी है। आई विल नॉट गो टू द प्रूफ हियर बिकॉज दैट विल टेक मच टाइम, वो लेंथ है इसका प्रूफ थोड़ा। तो मैं आपको दिखाऊंगा मतलब कैसे आप याद रखेंगे और किस तरीके से हम ये इक्वेशन निकालते हैं। हम एस से डिनोट करेंगे ये जो सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एस वन जो है इससे डिनोट करेंगे हम ये जो सर्कल है इसमें हम पॉइंट ये देंगे पी एक्स वन वाई वन। तो वो क्या बनेगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और टी से हम डिनोट करेंगे जो इस इक्वेशन, ये जो सर्कल है इसका जो हमने टेंजेंट निकाला था। यू रिमेंबर दैट ये जो क्वाड्रेटिक कंपोनेंट है इसको हमें रिप्लेस करना है एक्स एक्स वन, और ये भी क्वाड्रेटिक कंपोनेंट है वाई वाई वन। और जहां लीनियर कंपोनेंट होगा जो कि जनरल इक्वेशन में पाया जाता है वहां उसको आपको रिप्लेस करना है x प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू। तो प्रेजेंट केस में ये टेंजेंट क्या बनेगा, ये बनेगा x एक्स वन और प्लस y वाई वन, यहां आएगा माइनस ए स्क्वायर। तो जो जॉइंट इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन जो है पेयर ऑफ टेंजेंट्स from point P x1 y1, that's s1 equal to t square. When you simplify all the things it becomes what, s1 equal to t square। मतलब ये आपके पास बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। s1 जो है ये देन आपके पास जब इक्वेशन होगी उसमें कोई नंबर आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये टेंजेंट है, दैट्स x x1 प्लस y y1 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है। इफ अगर सर्कल की इक्वेशन होगी जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इस केस में भी आपको ऐसे ही लेना है एस वन इक्वल टी स्क्वायर। एस आपके पास ये होगा, एस वन जो है ये यही सर्कल होगा लेकिन इसमें आपको पॉइंट एक्स के बदले एक्स वन देना है और वाई के बदले वाई वन। और टेंजेंट आपको पता है, इसको रिप्लेस करना है एक्स एक्स वन, इसको वाई वाई वन। टेंजेंट मैं यहाँ लिखूंगा, ये लिखा हमने, फिर से रिपीट होगा। यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा एक्स एक्स वन, इसकी इसमें प्लस वाई वाई वन प्लस इस x को रिप्लेस करना है x प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू, वो टू टू कैंसिल होगा, x प्लस एक्स वन बिकॉज जो टू यहाँ और यहाँ कैंसिल होगा, प्लस ये f y प्लस वाई वन प्लस c। सो दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस केस में भी आपको ये फॉर्म यूज करना है। तो ये हमें देगा जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द external point। Now you see illustration on this. A pair of tangents are drawn from origin to the circle. Then equation is, हमें बताना है वो जो pair of equation pair of tangents है उनकी equation क्या आएगी। See यहाँ पे हमारे पास circle S क्या है, it's x square plus y square plus 20 x plus y plus 20।
x1 0 है, y1 0 है, तो s1 क्या आएगा, s1 में हमें क्या करना है, रिप्लेस x बाय x1 और y बाय y1, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सो s1 इज 20। और टेंजेंट जो है, टेंजेंट क्या आएगा, you have to replace x square by x1, तो x1 0, y1 0 प्लस 20, इस x को क्या रिप्लेस करना है, x प्लस x1 हो गया 0 डिवाइड बाई 2, प्लस y को भी क्या रिप्लेस करना है, y प्लस y1 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 20। तो टेंजेंट बेटा क्या आएगा, 0 0, ये 2 यहाँ कॉमन आएगा, इट्स 10 टाइम्स x प्लस y प्लस 20। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है दैट इज s1 इक्वल टू t स्क्वायर, s हमारे पास ये है और s1 क्या है, s1 इज 20, so I will write 20 here first, then x square plus y square plus 20 times x plus y plus 20, then t square, t जो है हमारे पास ये है, it is 10 times x plus y plus 20 है, इसका स्क्वायर, तो इट्स हेयर ये 20 इस तरीके से, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20y प्लस 20, यहाँ से 10 कॉमन आएगा, 10 स्क्वायर बनेगा 100, इट्स हेयर x प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर, इट्स 21 25 here 100, so it's here x square plus y square plus 20x 20y plus 20, and it's here 5x square plus 5y square plus 20 plus 2ab 25 10xy plus 2bc 2 to 4 4 5 20y plus 2ca, so ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगा दिस एंड दिस विल गो, this and this will go, plus 10xy equal to 0, or you can write 2x square plus 2y square plus 5xy equal to 0. So this is the joint equation of pair of tangents drawn from the origin to the given circle. तो इस तरीके से हमें निकालना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट। कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट क्या होता है, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट पी x1 y1, यहां से आपने पी क्यू एक टेंजेंट डाला और पी आर एक और टेंजेंट डाला। जब हम क्यू आर को ज्वाइन करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स क्यू बी आर बी सर्कल पे लाई करते हैं, तो क्यू आर को हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट। तो ये आपके पास है कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट। अब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। लेट सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारे पास सर्कल है। तो अगर हम देखेंगे इस सर्कल का टेंजेंट पी क्यू, इसका टेंजेंट है एट पॉइंट एक्स डैश वाई डैश, तो इसका टेंजेंट जो है वो क्या आएगा, एट क्यू एक्स डैश वाई डैश, दैट्स एक्स x1, that's x dash plus y dash equal to a square। अच्छा, हम देखेंगे टेंजेंट एट r x डबल डैश y डबल डैश, तो वो क्या आएगा, वो आएगा x डबल डैश प्लस y डबल डैश इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं पी आर और पी क्यू,
ये दोनों पास होते हैं इस पॉइंट पी एक्स वन वाई वन से। इसका मतलब ये जो पॉइंट पी एक्स वन वाई वन है ये इसमें भी सेट्सफाई हो जाएगा और इसमें भी सेट्सफाई हो जाएगा। दैट इज हमारे पास क्या आएगा, एक्स वन एक्स डैश प्लस वाई वन वाई डैश इक्वल टू ए स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा एक्स वन एक्स डबल डैश प्लस वाई वन वाई डबल डैश इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स है Q और R, Q वाला इसमें सेटिस्फाई होता है, R वाला इसमें सेटिस्फाई होता है। दैट मीन्स ये जो दोनों पॉइंट्स है Q और R ये सेटिस्फाई किसको होते हैं, ये किस इक्वेशन में सेटिस्फाई होते हैं, ये सेटिस्फाई होते हैं x x1 प्लस y y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई होते हैं। हाउ, आपके पास Q है x डैश y डैश, तो इसमें सेटिस्फाई होता है x डैश x1 y डैश y1 इक्वल टू ए स्क्वायर और जो x डबल डैश वाला है वो भी इसमें सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो ये वाली इक्वेशन है। You can see ये जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है इट कोइंसाइड्स विद द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। मतलब जो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है वही होती है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इसलिए मैंने आपको प्रूफ दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ हाउ द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बिकम्स द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो इसको बेटा कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे, P जो है P से हमने अभी क्या डिनोट किया, टैंजेंट x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, P इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ऐसे ही जो जनरल इक्वेशन है कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें भी जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो भी आएगी P इक्वल टू 0। P इज द टैंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो ये जो है ये हम इस तरीके से याद रखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। Now see very important thing in front of you, ये एक्सटर्नल पॉइंट P x पर y1 है और आपने देखा QR जो है दिस इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। You can also find the area of triangle formed by points PQR। area of triangle PQR जो है वो कैसे निकलेगा, सर्कल अगर हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, you can simply calculate it with this formula a times x1 square plus y1 square minus a square whole raised power 3/2 divided by x1 square plus y1 square। तो ये आपको देगा आइडिया ऑफ ट्रायंगल PQR। नाउ सी, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। if the straight line x minus 2y plus 1 equal to 0 intersects the circle this at points P and Q। जो स्ट्रेट लाइन है ये इस सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन एट P and Q to the circle these are the options। तो ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है ये इसको इंटरसेक्ट करती है सर्कल को P and Q पे। तो फिर जो टेंजेंट्स है P and Q जो हम डालते हैं, आपको बताना है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द टेंजेंट्स जो हम डालेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। मतलब आपको ये जो R जो है हमने इसकी कोऑर्डिनेट्स रखे H और K, आपको बताना है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। नाउ एज फार एज द प्रेजेंट कंडीशंस आर कंसर्न्ड, PQ क्या बन गया, PQ बन गया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। PQ क्या बन गया, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। आपके पास सर्कल क्या है, सर्कल हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो है आपने देखा जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होगी P इक्वल टू 0। दैट मीन्स
x into h plus y into k minus 25 equal to 0। ये बन गई इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब पी क्यू की इक्वेशन। लेकिन वहां से जो इक्वेशन दी है वो क्या दी है कोड ऑफ कंडक्ट की, वहां से इक्वेशन दी गई है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दो इक्वेशन सेम है। जब ये दो इक्वेशन सेम है, कोइंसिडेंट है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए जो कोफिशिएंट्स है, दे शुड बी प्रोपोर्शनल, h by 1 should be equal to k by minus 2 and this should be equal to minus 25 by 1। तो h आपके पास क्या आएगा, h आएगा minus 25 और k आएगा 50। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है और आपने देखा मतलब डिफरेंट मेथोडोलॉजी हमने यहाँ यूज की to find out this point of intersection of these two tangents। So the right option is h minus 25 k 50। So this is the right option। Now again very important question in front of you। If the chord of contact of the tangents drawn from a point on the circle x square plus y square equal to a square to the circle x square plus y square equal to b square touches the circle x square plus y square equal to c square, then आपको बताना a b c r a a p g p h p। तो क्वेश्चन क्या है, ये जो सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहां से कोई पॉइंट लेना आपको। इफ द कोड ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, वो पॉइंट हमने लिया पी एच कामा के, यहां से हमने टैंजेंट्स डाले तो ये बन गया कोड ऑफ कांटेक्ट P, let it be Q, let it be R, जो सर्कल x स्क्वायर को टचेस द सर्कल। ये जो कोड ऑफ कांटेक्ट QR है ये थर्ड सर्कल को टच करता है, यू कैन सी हियर टचेस। तो आपको बताना अंडर दीज कंडीशंस A B C R A, A B C जो है इनकी क्या रिलेशनशिप होगी। नाउ सी ये जो पॉइंट P H का मध्य है ये पहले इस सर्कल पे लाई करता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। जब इस पे लाई करता है इस सर्कल पे, इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज हमारे पास होगा पहला h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। दूसरा सर्कल क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। यहां से जो कोड ऑफ कांटेक्ट है, कोड ऑफ कांटेक्ट जो है इसकी इक्वेशन क्या होगी, फ्रॉम ए पी एच का के इट्स एच एक्स प्लस के वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कोड ऑफ कांटेक्ट जो है इस ये मतलब ये इसकी इक्वेशन है। अब वही इसका टेंजेंट बन गया, इसको टच करता है, इसका मतलब सेंटर से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, ये रेडियस c। दैट मींस मॉडुलस ऑफ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू दिस लाइन। x के बदले 0 देना है, h के बदले y के बदले भी 0 देना है। इफ 0 प्लस 0 माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस, रेडियस इज c। सो दिस इंप्लाइज ये क्या बनेगा, b स्क्वायर equal to c times square root of h square plus k square। What is h square plus k square? That is a square। This and this will go। This implies हमारे पास क्या बनेगा, b square equal to ac। b square equal to ac। तो if you remember a b c, मैंने आपको बोला था how to remember it, the square of second is the product of first and third। It means ये जो है हमारे पास ये किस में होगा, ABC होगी, ज्योमेट्रिक, दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है आने की। these are new questions। if the chord of contact of the tangents drawn from the point h comma k to the circle x square plus y square equal to a square subtends right angle at the center, then आपको बताना which one option is correct। Chord of contact of the tangents
ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट ये है दैट विल पी एच कॉमा के, टेंजेंट्स पी आर एंड पी क्यू। ये जो कोड ऑफ कांटेक्ट जो है, इफ द कोड ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स, कोड ऑफ कांटेक्ट यहाँ में असल में हमारे पास क्यू आर है, लेकिन इनके टेंजेंट्स जो है बोलता है, इनके टेंजेंट्स क्या है, पी आर और पी क्यू। तो वो जो है ये दो टेंजेंट्स सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करते हैं, 90। तो हमारे पास गिवन क्या है यहाँ, यू कैन सी एंगल क्यू सी आर ये 90 है, लेकिन आपको पता है सेंटर से लेके यहाँ तक जो है ये टेंजेंट है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास है ये भी 90 होना चाहिए। जब ये 90 सारे हैं और इसमें क्यू सी आर सी के बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी, तो इसका मतलब ये जो पी क्यू सी आर ये क्या बन गया, ये बन गया स्क्वायर। जब ये स्क्वायर बन गया, इसका मतलब पी आर बेटा किसके बराबर होगा, पी आर बराबर होगा आर सी। नाउ द क्वेश्चन इज पी आर आप कैसे निकालोगे। इफ यू रिमेंबर पी आर हमने डिफाइन किया था, पी आर क्या बन गया, पी आर बन गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट, तो वो क्या बराबर होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो पॉइंट है ये गिवन सर्कल में देना है। गिवन सर्कल हमारे पास क्या है, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आर सी। आर सी क्या है, रेडियस। स्क्वायरिंग ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, so it's h square plus k square equal to 2e square, so it's done beautifully, so this is the right option। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। Now see next question in front of you, the area of triangle formed by the tangents from this point, इसका नाम मैंने p रखा, 4,3 to the circle x square plus y square equal to 9 and the line joining their points of contact। जो points of contact a और b है, इनको जो हम ज्वाइन करेंगे, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मतलब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्या, ए ई बी, इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है। तो ये रेडियस यहाँ 3 है, इसको हम ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको एक रिजल्ट लिखवाया, आप उस रिजल्ट से डायरेक्ट इसका आइडिया निकाल सकते हो। इसका आइडिया क्या था, दैट वाज ए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2 डिवाइड बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये आपका x1 है, ये y1 है, तो आपके पास a यहाँ जो है a is here 3, it is 3 स्क्वायर रेडियस, तो ये क्या आएगा यहाँ, it's 3x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर 16 प्लस y1 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया 9 माइनस a स्क्वायर इज अगेन 9 is 3/2 divided by x1 square 16 plus 9, this and this will go, this is 3 times 16 को मैं लिखूंगा 4 square whole raised power 3/2 divided by 16 plus 9 is 25, this and this will go, this is 3 into 4 into 4 16, 4 cube is 64 divided by 25, this is 3 4 12, 3 6 18 19, so this is 192 by 25, तो ये आपको आया ये इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो, थ्रू ज्योमेट्री यूज करना चाहते हो, ज्योमेट्री इसे भी कर सकते हो। कैसे, देखो जो ए बी है, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट, आप पहले वो निकाल सकते हो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकाल सकते हो ओ एम, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से आप बी एम निकाल सकते हो, तो ए बी हो गया ट्वाइस बी एम, निकला आपको ये बेस। हाइट फिर से आपको पी एम निकालनी है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट, तो फिर यूज करना है 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन उससे ये इजी हो जाएगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप इस तरीके से करोगे।
Now, next is equation of chord bisected at a given point. हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन. अगर chord AB है and this is the center C minus comma minus g comma minus f, it's bisected at point D. It's bisected at point D. Remember ये जो chord है, this chord is the furthest of all the chords passing through this point dx1 y1 from center. सेंटर से सबसे दूर जो कॉर्ड है और इस कॉर्ड की लेंथ सबसे मिनिमम होती है. तो इसकी इक्वेशन बेटा क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट. तो ये हमारे पास आएगा व्हेन आई गो थ्रू द होल प्रोसीजर जो इसका प्रूफ है. तो ये आएगा t इक्वल टू s1 आता है. t इक्वल टू s1. यू रिमेंबर t से हमने टेंजेंट डिनोट किया था और आपके पास ये पॉइंट जो है x1 y1 है जो ये d पॉइंट है. तो t बेटा आपके पास क्या आएगा? अगेन ये आएगा x1 प्लस y1 प्लस इसको रिप्लेस करना है x प्लस x1 डिवाइड बाई 2. वो 2 कैंसिल आएगा. g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c. और s1 क्या आएगा? s1 आपको क्या करना है? ये पॉइंट इस सर्कल में देना है. वो आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 plus c. So this is the equation of chord bisected at a given point. और ये क्या बोला मैंने आपको? ये जो इक्वेशन ऑफ दिस chord है ये हमारे पास है. ये chord जो है it is the furthest from the center among all chords. Among all chords passing through the point, passing through जो dx1 comma y1 है, and for such a chord the length is minimum. इसकी लेंथ सबसे मिनिमम है. इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है उस वक्त ये आपको बोला जाएगा मतलब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट आपको निकालना है. नाउ सी हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 whose middle point is 1, -2. हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है बाइसेक्ट एट दिस पॉइंट. ये पॉइंट हमारे पास है. तो आपने अभी देखा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्ट एट दिस पॉइंट वो क्या होता है? P इक्वल टू S1. पॉइंट हमारे पास क्या है? पॉइंट हमारे पास है 1, -2. तो टेंजेंट टू दिस सर्कल वो क्या आएगा? x1. दैट मींस x1 के बदले 1 है, y1 के बदले -2 है, -9 इक्वल टू S1. S1 मीन्स ये इसमें देना है पॉइंट सर्कल में हो गया 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर ये -9 है. दिस एंड दिस विल गो. So x -2 y equal to 5. What is x -2 y -5? तो आप देख रहे हो ये अच्छे से निकलेगा जब आप इसको अच्छे से करोगे. So this is the right option. Now again, very important question in front of you. The midpoint of the chord of circle x square plus y square equal to 25 intercepted on the line x minus 2y equal to is. तो आपको क्या करना है? ये जो chord है AB उसकी इक्वेशन वहां से भी है x minus 2y minus 2 equal to 0. हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है तो D हमें निकालना है. तो सर्कल हमारे पास यहाँ है, इसका सेंटर है ओरिजिन.
सी जो इसमें सोल्यूशन दिखाया गया है उसमें इनने क्या दिखाया है, जो सर्कल है और ये जो लाइन है इनको हमें सॉल्व करना है, तो हमें फिर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे, तो फिर वो जो ए और बी निकलेगा उसका हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये मिड पॉइंट निकालेंगे। बट आई विल नॉट फॉलो दैट, मैं आपको उससे सिंपल और बेस्ट दिखाऊंगा एज फार एज वी हैव डन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सी ये जो लाइन है स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या आएगा, that is minus coefficient of x divided by minus coefficient of y, that is minus 1 by minus 2, that's 1 by 2। CD का स्लोप, क्योंकि CD AB के परपेंडिकुलर है, CD का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ CD जो है वो क्या आएगा, y1 minus 0 divided by x1 minus 0, that's y1 by x1। ये अगर आपके पास m1 है, ये m2 है, हमारे पास m1 into m2 किसके बराबर है बेटा, -1। इसका मतलब 1 by 2 into y1 by x1 जो है इट्स -1। इसका मतलब y1 इक्वल टू माइनस ट्वाइस x1 हमारे पास है। अब ये जो x1 y1 है ये मिड पॉइंट है जो ये कॉर्ड बाइसेक्टेड है, उसकी इक्वेशन ये है। इसका मतलब ये इसमें सेटिस्फाई होगा, हमारे पास ये जो है सेटिस्फाई होगा, ये आएगा क्या, x1 -2, y1 के बदले क्या लिखेंगे हम, माइनस ट्वाइस x1 -2 इक्वल टू 0। इट्स 5x1 इक्वल टू 2, सो x1 इक्वल टू 2 by 5। और y1 क्या निकलेगा बेटा, y1 निकलेगा -2x1, x1 इज 2 by 5। ये y1 जो है इट्स -4 by 5। सो दिस इज द फाइनेस्ट मेथड। तो हमारे पास जो ये मिड पॉइंट है ये क्या है बेटा, इट्स 2 by 5। ऑप्शन में भूल गया था, 2 by 5 एंड -4 by 5। So enjoy the circle. Thank you very much for watching.